क्या बोले आप? log बोलो। 7.625। लॉग 7.625। ओके, इसका लॉग देखना है। जब हम इसका लॉग देखने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के पहले कितने नेचुरल नंबर है, क्या नेचुरल नंबर है, उसके डिजिट्स कितने हैं। पॉइंट के पहले नेचुरल नंबर के डिजिट्स काउंट करो। पॉइंट के पहले एक नेचुरल नंबर है 7, उसमें डिजिट्स कितने, 1। उसमें से 1 माइनस कर दो तो 0 पॉइंट, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करने का तरीका मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है आपको, अभी उसका बेसिक भी बताया जाएगा, लेकिन जनरली स्टूडेंट इतना करते हैं उस वाली मेथड से करते नहीं, इसलिए पहले वो समझा रहा हूँ। क्या करना है, पॉइंट के पहले जो नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, फिर सुनना ध्यान से, पॉइंट के पहले जो नेचुरल नंबर लिखा है उसके डिजिट्स -1, वो उसका क्या हो जाएगा। अब ये पॉइंट हमारे माइंड में है ही, खत्म हो गया इसका काम। अब क्या करेंगे, 76 का 2 और 5 में देखेंगे। तो बताओ 76 का 2 और 5 में देखने पर क्या मिल रहा है। सर 70 का 6 में देखेंगे ना। यार 7625 बोला ना आपने मुझे। यस सर, यही क्वेश्चन है। तो फिर 76 का 2 और 5 में देखेंगे ना। सर आप एट क्या बोल रहे हो? 76 का 2 में 8820 है। हाँ, अभी ये क्या बोल रहे थे, कुछ अजीब सा बोला इन्होंने किसी ने। सर 70 का, 8488 आ रहा है और उसमें +2 करेंगे तो 8490। अरे यार मैं, आप आगे की बात क्यों कर रहे हैं। अभी किसी स्टूडेंट ने कुछ बोला सर 70 का, उसको देखेंगे, मैं उसका जवाब तो दे नहीं पा रहा हूँ, फिर तुम आगे का आंसर बताया जा रहे हो मुझे। किसने बोला था अभी 70 का 6 में क्या बोला था, उसका तो जवाब सर दो पहले। पलक। हाँ पलक, क्या बोल रही थी आप? सर वो 7 है तो वो 70 मान लेंगे और फिर 0 पॉइंट तो 70 का 6 में देखेंगे कुछ भी, ना। कुछ भी, कुछ भी बोलोगी तुम्हें। सर वो कब बोला ऐसा 9 मैंने? 9 वाले में ऐसे ही कुछ कराया था ना। मैंने बोला था 4 डिजिट के लिए, फोर्थ वाले डिजिट के लिए चीज बोली थी, याद हो तो आपको। 4 डिजिट के बाद जब नंबर आता है ना, उसको राउंड ऑफ करते हैं। पॉइंट को हटा दिया, ऐसे हटाना, हटाना नहीं, माइंड में हटाना है, इसको समझाने के हटाया, ये बताया था। पॉइंट का यूज तो ये यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखने में हो रहा। पॉइंट के पहले कितने नेचुरल नंबर है, क्या नेचुरल नंबर है, उसके डिजिट्स -1। यहाँ बोला था मैंने क्या, मान लो ये जैसे ऐसा कुछ लिखा हुआ जो कि 5वां 6वां डिजिट होता है, उसको राउंड ऑफ करना 3 डिजिट के बाद इधर आगे। या थोड़ी बोला ये 76 को 80 मान लेगी क्या? इसलिए कहते हैं बहुत ध्यान से सुनना। 11th क्लास बहुत धोखा दे देती है 1 मिनट के अंदर, अगर हर चीज ध्यान से नहीं सुनी ना, बीच बीच में इंस्टाग्राम मत चलाना। 76 का 2 और 5 में देखो क्या है। अब जब बताओ मुझे आंसर, वो उसका आंसर का, उसकी बात पूरी हुई नहीं, बीच में आंसर बताए जा रहे हो आप लोग। क्या बता दो उसने क्या बोला, मैं वो पूछ रहा हूँ, तुम आंसर बता दो। अब बताओ क्या आंसर। सर 0.8823। 0.8823। अब ये मैं नहीं पूछ रहा आपको कैसे देखा, कहां से देखा, अगर ये नहीं समझ में नहीं आया तो कल क्या पढ़ा फिर अपन ने। उनका भी क्या कर सकता हूँ, 8823 भी समझ में नहीं आ रहा, गलत आपने लिखा हो तो बात अलग है, कोई बोल रहा है कि गलत तो नहीं है। नो सर, सही सही है है। क्या ये? चलो ठीक है, और कोई डाउट है? अब आगे कुछ बोल रहे थे वो लिखता हूँ, ठीक है। रुकिए, याशिता, आचल, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर।
आंचल भी नहीं है, यशिता, दो जन को आवाज दी मैंने, दोनों ने जवाब दे दिया। आशमी जैन, यस सर। ओके। ये मैंने चारों एग्जाम्पल कभी दिए थे तो वीडियो ब्लर है। सर वीडियो ब्लर है और ब्लैक एंड ब्लैक भी हो रहा है पूरा। ओके, पानी आ रहा है, बारिश हो रही है, इसके कारण इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है। वो कर लेता हूँ एक बार और। अब आया? नो सर। नो सर। कुछ भी नहीं दिख रहा है सही? नो सर। सर ब्लर नो दिख रहा है सर। सर। नो सर। सर अब दिख रहा है। सर अब दिख रहा है। यस सर। ओके, मैंने ये पॉइंट वन, पॉइंट जीरो वन, पॉइंट जीरो जीरो वन, पॉइंट जीरो जीरो वन के लॉग आपको बता रखे हैं उस दिन जब मैंने आपको ये समझाया था, अगर आपको याद हो। लॉग ऑफ 10 रेस टू माइनस वन, मतलब सॉरी 1/10 ये क्या लिखा था? नहीं, 10 रेस टू माइनस वन 0.1 लिखा था। 10 रेस टू माइनस टू 0.01 लिखा था। 10 रेस टू माइनस थ्री 0.001 लिखा था। और 10 रेस टू माइनस फोर 0.0001 लिखा था, याद है? यस सर। अभी तक जो एग्जांपल चल रहे थे ना मेरे, वो एग्जांपल क्या थे जिनमें यहाँ पर जो नंबर आया था वो एक डिजिट का, दो डिजिट का, तीन डिजिट का, मतलब वन से बड़े आंसर थे। कोई भी नंबर मैंने यहाँ पे वन से छोटा नहीं लिया है, सारे नंबर वन से बड़े लिए हैं। मैंने आपको ये बताया था कि जो ए होता है, ये लिखा था हमने, log of x to the base a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। तो मतलब यार दो केस हो सकते हैं, दो केस हो सकते हैं। ए की वैल्यू 0 से बड़ी है और 0 और 1 के बीच में, मतलब 1 से बड़ी है और 0 और 1 के बीच में। तो ये वाला जो केस है, इसमें ये जो ए लिखा है अपन ने, 0 और 1 के बीच में हो सकता है बेस, ऐसे बताया था। अभी हमने जो बेस लिया है वो कितना बेस लिया है? 10। बेस क्या लिया है हमने? 10, मतलब ग्रेटर देन 1 वाले केस में चल रहे हैं। ये वाले केस के तक हम पहुंचे ही नहीं। पर ये लॉग जो हम फाइंड कर रहे हैं ना, लॉग एक्स, ये जो एक्स है, इसी एक्स, ये एक्स होता है। ये स्टूडेंट्स और ये बुक्स आई हैं अपने पास इस रूल से। तो ये जो एक्स है, यहाँ पर मैंने 0.1, 0.01, 0.01, 0.001 लिखा है ना, इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर आ रहा है उसको देखो ध्यान से, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? नेगेटिव है, नेगेटिव है। जीरो से छोटे, जीरो से छोटे नहीं, जीरो और वन के बीच में अगर क्या नंबर है ये बोलो। जीरो और वन के बीच के अगर कोई नंबर है तो सारे आंसर नेगेटिव आएंगे। देखो क्यों आएंगे, उसका रीजन ये है ना, 10 की पावर माइनस 1 होता है, 10 की पावर माइनस 2.01 होता है, 10 की पावर माइनस 3.001 होता है, 10 की पावर माइनस 4.001 होता है। तो ऐसी अगर मैं मान लूं यहाँ पर 0.7326 लिख दूं, तो 10 के ऊपर कुछ ना कुछ तो होगा ना, मेरे आंसर देगा। लेकिन वो आंसर क्या आएगा ये कैसे पता लगेगा, या एक्स कैसा होगा? नेगेटिव। ये इससे पता लगता है, इस पैटर्न को देखकर। पॉइंट में ना 0 और 1 के बीच का नंबर है तो नेगेटिव आएगा। तो वो नेगेटिव क्या आएगा उसको ढूंढने का तरीका देखो, उसका आंसर बता दूंगा। इसको भी टेबल में देखेंगे हम, इसकी वैल्यू भी हम टेबल में देखेंगे। मतलब इसको हम कैसा लिखेंगे? लॉग 0.7326 इक्वल टू एक्स। अब ये एक्स को फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन है।
पर उसके लिए इस पैटर्न को देखो आप प्लीज ध्यान से, तो ये वाला आंसर लिखो हो गया। एक तो आपने बोला नेगेटिव आंसर आएगा, चलो मैं मान लेता हूँ नेगेटिव लिख देता हूँ, ठीक है, मानना पड़ेगा, सही बोल रहे हो आप। लेकिन अब उसके बाद क्या लिखूं, माइनस लिख दूं, उसके बाद क्या, तो वो देखो आप पॉइंट के बाद सर जितने पॉइंट के बाद फोर। हाँ हाँ बोलो बोलो, जितनी पावर है उतने पॉइंट के बाद डिजिट है। जितने पॉइंट जितने पावर है उतने पॉइंट के बाद डिजिट है, ठीक है। डिजिट है। लेकिन अपने को तो वो तो पता ही नहीं, अपने को तो ये दे रखा है, वो तो अपने को मालूम ही नहीं है ना, यहाँ से देखना जितने पॉइंट के बाद डिजिट है उतना उतना कैरेक्टरिस्टिक है। पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं, डिजिट है वो कैरेक्टरिस्टिक है। जितने डिजिट्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे, ठीक है। इसको मान लेता हूँ मैं आपको, तो इसमें क्या लिखूंगा फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। सर 4 फोर point पॉइंट something. हाँ फोर पॉइंट समथिंग Minus माइनस 4 फोर point. पॉइंट समथिंग। गलत हो जाएगा, -4 कहाँ से आएगा, 0.001 का सर -4 आ रहा, 0.73 -4 नहीं आएगा। फोर आपने जो पॉइंट ऑप्शन किया मैं समथिंग जान के, फोर पॉइंट हाँ समथिंग 4 पॉइंट समथिंग 4 पॉइंट, Yes, sir. -4 पॉइंट, सर 4 पॉइंट और माइनस पहले से ही लगा हुआ है ना आगे। हाँ हाँ, -4 नहीं आएगा, देखो आप सुनो, इधर ध्यान से देखो, वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ देखो 0.0001 का -4 है और -0.7326 का भी -4 है, ऐसा नहीं हो सकता, कारण अभी समझाता हूँ मैं। आप दूसरा ऑब्जर्वेशन देखो, जो आपने बोला ना वो ऑब्जर्वेशन गलत है आपका, लग ऐसे ही रहा है लेकिन फिर भी गलत है वो, क्योंकि रीजन है उसका, इधर देखो पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, एक भी नहीं। पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, जस्ट पॉइंट के बाद, 1. पॉइंट के वन बाद जस्ट, पॉइंट के बाद जस्ट कितने जीरो है, पॉइंट जस्ट पॉइंट के बाद, 2. पॉइंट के बाद जस्ट पॉइंट के बाद कितने जीरो है, 3. 3, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है। पॉइंट के जस्ट बाद बीच में कितने, बीच से मतलब नहीं है मुझे, पॉइंट के जस्ट बाद के इधर मान लो 1 के बाद इधर एक और 0 दिख गया, उससे मतलब नहीं है मुझे कि इधर सर 106 हो तो उससे पूछ 0 से मतलब, पॉइंट के जस्ट बाद कितने जीरोस हैं, ठीक है, उसमें +1 कर दो, नंबर ऑफ जीरोस +1, पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, एक भी नहीं, +1 किया वो याद लिखना है। पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, एक जीरो है, +1 कर दो 2, पॉइंट के बाद 3 जीरो है, प्लस कर दो 3, पॉइंट के बाद 3 है 4, पॉइंट के बाद कितने जीरोस हैं, एक भी एक भी नहीं. नहीं एक भी नहीं। तो सर -1. हाँ अभी अपना -4 आ रहा तो वो गलत हो जाता, रीजन भी समझाऊंगा मैं, भी समझ में आएगी आपको बात, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया अपना कैरेक्टरिस्टिक, सुनना बहुत ध्यान से ना, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज अगर ध्यान से नहीं समझना है तो पता नहीं कल पलटने के पता नहीं ऐसा आंसर दिया कुछ, तुम तो कल पता नहीं क्या करोगे, फिर अटैक क्या जाए, इतना समझ में आया सर कि नहीं। मैं कुछ और पूछ रही थी. हाँ चुप रहो, और आगे अभी कुछ और पूछना है इसमें पूछ लो पहले, किसी को डाउट है तो बोलो, बढ़ो आगे, हाँ सर अगले कर जाओ, पलक कोई डाउट, नो सर. अभी तक तो नहीं है ना। कुछ नंबर दिख रहे हैं क्या लिखे हुए बोर्ड पर, यस सर। हाँ। ये सब लॉग लिखा हुआ है सबके साथ में, थोड़ा ज्यादा ही कॉर्नर में लिख दिया है, कॉर्नर में लिख दिया मैंने, ये देखो। अभी मैं क्या चाहता हूँ, इसको जो चीज समझाइए ना उसको थोड़ा इधर से और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आगे की बातें फिर वापस पीछे से एक बार वापस हो जाए, ऐसा मत बोलना, मैं ऑलरेडी आपको उस स्टेप को अच्छी तरह से और समझा रहा हूँ दूसरे एग्जांपल से। पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, 2. 2
यहाँ -3 आएगा। यस सर। पॉइंट के बाद कितने जीरो है? 3। -4 आएगा। पॉइंट के बाद कितने जीरो है? ये वाले मत गिन लेना, जस्ट पॉइंट के बाद कितने जीरो है? 5। ये चीज समझ में आ गई अब तो? ये यस वाला सर। कंसेप्ट तब लगाना है जब नंबर 0 से 1 के बीच का हो। क्या बोल रहा हूँ मैं? 0 से 1 के बीच का नंबर है, सब देखो 0 और 1 के बीच के नंबर है। कल वाली थ्योरी में इसमें डिफरेंस है आज। कल मैंने इसलिए ये नहीं बताया, एक एक दिन करके समझा रहा हूँ मैं ये दोनों। किसी बॉयज को किसको डाउट? योमेश, संस्कृति, नो सर। नो सर। दिव्यानी, दिव्यानी नहीं दिव्यांश, मोगरा, नो सर। समझ में आ रही बात मेरी बिल्कुल? यस सर। हाँ, अब इसके रीजन भी बताए जाएंगे, चिंता मत करो, इसका रीजन बताऊंगा ऐसे क्यों हो रहा है ना, समझाऊंगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है? इसमें तो क्या था, ये तो इससे हम तो उल्टा करके हमने लिख दिया, इसमें यहाँ पर आंसर सीधा आ गया था, इसकी हेल्प से लिख दिया। अब आपको क्या करना है? इस पॉइंट को भूल जाओ। अब आपका पेज खत्म हो गया, पॉइंट वाला काम तो खत्म हो गया। जब पॉइंट वाला काम खत्म हो जाए, 0 और 1 के बीच का नंबर हो, पॉइंट वाला काम खत्म, फिर उसके बाद वही स्टार्ट करना है। 73 का 2 और 6 में देख लो। और कोई एक स्टूडेंट मुझे बताओ 73 का 2 और 6 में क्या है? सर 8649। 0.8649। ठीक है। अब ये जो 0.8649 आपने बोला है टेबल से, जरा इसका साइन देखो तो उसमें क्या है? कोई साइन नहीं है सर, वहां तो कुछ लिखा नहीं, वहां तो सिंपल यस लिखा सर। है। हाँ, तो पॉजिटिव हुआ ना, मतलब यस सर। हुआ ना पॉजिटिव। अब अगर मैं ये माइनस का साइन बाहर लगा के रखता हूं, तो इसका क्या मतलब हुआ? पूरा नंबर नेगेटिव हो गया कि नहीं? हाँ सर। ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो गया, मतलब इसका मैंटिसा भी नेगेटिव हो गया और कैरेक्टरिस्टिक्स भी नेगेटिव हो गया। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि ये जो मैंटिसा है, जो हम टेबल से देखते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए अगर मैंने ये माइनस का साइन इधर लगाया, तो ये बहुत बड़ी गलती कर देगा, इस पूरे नंबर को नेगेटिव बना देगा। और ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। दिस मैंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव इन बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच का नंबर होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में भी नेगेटिव, में भी पॉजिटिव, में भी जीरो। ये इंटीजर होता है, ये कल बताया मैंने आपको। दिस इज इंटीजर कैरेक्टरिस्टिक्स। Characteristics is a integer. Mantissa is a number in between 0 and 1 which is always positive. It's taken from the table. जो टेबल से लेते हैं वो पॉजिटिव होता है हमेशा, देखो। ठीक है। तो क्या करें? इस -1 को यहाँ पे नहीं लिख सकता, गलती हो रही है। इसलिए हमने क्या किया? इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन, इस -1 को हटाकर इसके ऊपर लिख दिया। और ये लॉग के अंदर स्पेशली चलता है कि जब हम ऐसा लिखते हैं तो इसको 1 बार पढ़ते हैं। पहले भी ऐसे पढ़ चुके हैं, लेकिन ये वो वाला बार नहीं जो बार बार रिपीट होता है। यहाँ पे 1 बार का मतलब है दिस नंबर इज नेगेटिव एंड दिस नंबर इज पॉजिटिव, और जिस नंबर का हमने लॉग देखा है वो 1 से छोटा है, ये बताने के लिए होता है। कोई बात, कोई डाउट? ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए था, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज इंटीजर। इंटीजर मतलब 0, 1, -1, 2, -2 कुछ भी हो सकता है। और दिस इज पॉजिटिव इन बिटवीन 0 एंड 1। ऐसे लिखा था मैंने, मुझे याद है, शायद 0 और 1 के बीच में होता है। 0 भी हो सकता है, कल लिखा था ये मैंटिसा लिखा था ना ये। यस सर। हाँ, तो पॉजिटिव होता है। तो चलो ये सब माइनस हटा दूं यहाँ से। अब मैं क्या करूं? इन माइनस को सिर के ऊपर बिठा दूं इनके। आगे बात समझें। अब क्या करेंगे? 56 का 72 में देखकर एक नंबर लिखो यहाँ पर, वो देखो टेबल से कितना है। सेवन फाइव थ्री एट 1538। 73 का 2 और 5 में देख लो।
8648. 8648 757 का 80 में देख लो, बाकी से मतलब नहीं, छोड़ दो आगे के डिजिट, सीधे सॉल्व से 57 का 80। 7619. हाँ 7619. 761 72 का 00 में देख लो। 8573. 85 33. Sorry, 33. Sir, 33. अब आप 8533. देखो, हाँ अब मेरी बात सुनना, ऐसा ऐसा क्यों हो रहा था, ये क्यों लिख देते हैं आप? इसी एग्जांपल को देखो। चलो मैं अगर आपसे पूछता हूं 10 की पावर में -3 लिखें तो क्या आंसर आएगा? 0.001 ये आएगा कि नहीं? अरे 10 की पावर -3 0.01 आएगा कि नहीं? आएगा ना? मतलब यहाँ -3 है तो यहाँ पे 2 जीरो आएंगे, क्योंकि अपन एक डिजिट लिख रहे हैं ना, 1 साथ में लिखते हैं बाद में। मतलब यहाँ अगर इसका उल्टा लिखे तो क्या करोगे, पॉइंट के बाद जितने जीरो +1 कर दो उतना यहाँ पे लिखना है, उतना उसका कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। अभी जो मैं आपको बोल रहा था, आप बोल रहे थे ना 4 डिजिट है तो 4 बार लिख दो, यहाँ पे 3 है तो 3 बार लिख दो, ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 10⁻², तो आप क्या लिखेंगे? 0.01 या -5 लिखा तो क्या लिखते हैं? 0.0001 ऐसा लिखते हैं कि नहीं? तो यहाँ कितनी जीरो आती है? 4। अगर यहाँ लिखा होता है 5, तो अपने पास तो इसका उल्टा चलना है, इधर से इधर आना है ना। तो पॉइंट के बाद कितनी जीरो +1 कर दो वो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। जो 10 के एक्सपोनेंट में होता है वही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। देखो कल भी देख लो, हमने ये लिखा था कल, 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, यही था ना, 10⁻4, 10,000। इनके लॉग देखते हैं तो ये आते हैं आंसर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनके लॉग देखते हैं। ये तो बताया था, नंबर ऑफ डिजिट -1, इसके लॉग आ जाते हैं, क्योंकि 1 इंक्लूड हो जाता है ना इधर, इसलिए उसके बाद एक जीरो कम हो जाता है। सर अपन ने यहाँ पे एक आंसर गलत लिख रखा है हाँ सर। सेकेंड लास्ट में लॉग 0 पॉइंट वाले में 4 बार .7624 आएगा। ये यस सर 7624। तो गोली मारो यार, तुम इंपॉर्टेंट चीज समझने पे ध्यान दो ना, ठीक है ना? उसके कारण तुमने अपना माइंड जब मेरी जो चीज समझे वो समझ में आएगी नहीं, ये बताओ तुम्हें। ये तो क्या है, टेबल से देखने वाली वैल्यूज है ना, लॉग टेबल से। अब आपकी आंखें खराब हो या कुछ प्रॉब्लम हो, चश्मा अच्छा नहीं काम कर रहा हो, उस दिन आंखों में आंसू भर रहे हो, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, उसका हम क्या करें? आपको चीज समझ में आएगी नहीं, ये देखो आप, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। अगर आप ये नंबर गलत लिखते तो मैं क्या कहूँ, उसके नंबर कट जाएंगे। पर ये अभी समझाया, ये समझ में आएगी नहीं, पर फिर वो कल नई चीज मत बता देने के बाद। बहुत ध्यान से सुना। तो 10 की पावर -5 है तो इधर देखो 4 जीरो है, और हमें लॉग इसका फाइंड करना है ना, लॉग ऑफ दिस, इसलिए हमें ऐसा करना है, उल्टा चलता है ना। अब और कुछ नंबर लिखता हूं जिनके लॉग आप लिखेंगे, ठीक है? चलो 5 क्वेश्चंस के आंसर लिखो जल्दी से। सर स्क्रीन थोड़ी सी उधर किसका था? ओके, ठीक है। जिससे बोलूंगा उसको आंसर बताना है।
वंशिका, नरेला, मोना, नरेला, क्या नाम है तुम्हारा? हेलो। यस सर। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? क्या? सर रानू नरेला। हाँ, रानू, नरेला। रानू, आप इसका बताओ फर्स्ट का आंसर। सर 2 मिनट। हाँ, बाल्दी, साक्षी बाल्दी, यस सर। फर्स्ट का आंसर बताओ। सर 3 बार .9696। 3 बार .96, 3 बार क्यों लगाया, मुझे एक्सप्लेनेशन दोगी आप? यस सर, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हो सकती है पर मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है। हाँ, और 3 क्यों लिखा? सर क्योंकि है ना 2 0 है और उसमें +1 पॉइंट के बाद 2 0 उसमें +1। हाँ, कौन बाहर चिल्ला रहा है? सर समझ में फर्स्ट आता है? वाले में लास्ट 3 डिजिट 560 है तो उसमें 6 का देखेंगे ना मीन डिफरेंस। किसमें? फर्स्ट वाले में 93 का 2 और 5 में देखेंगे। सर लास्ट 2 और 5 में सर 560 है तो 6 में देखेंगे ना। हाँ, चलेगा वो भी, मैं आपको बता देता हूँ ये बात, आप सुनो ध्यान से। फोर्थ डिजिट में जाकर 0.0001 का डिफरेंस आता है, वो चलता है। अगर आपने 93 का 2 और 5 में देख लिया और 2 6 में देख लिया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब चलेगा। वो हमें पता होता है कि एक नंबर का डिफरेंस चलता है। लेकिन अगर आपको मैंने जैसे बताया कि 932 560 है तो वो 6 हो गया, तो 93 का 2 और 6 में देखोगे तो भी चलेगा, 93 का 2 और 5 में देखोगे तो भी चलेगा, दोनों ही करेंगे बस। क्योंकि वैसे 4 डिजिट तक में डिफरेंस आ रहा है, इतना छोटा डिफरेंस है। समीना आदम जी, हाँ क्या नाम है इसका? हेलो। आदम जी, कहाँ यस हो तुम? सर। क्या नाम यस तुम्हारा? सर। हाँ, मुस्कान। इंसिया। हाँ, इंसिया। इंसिया, यस सर। सेकंड का आंसर बताओ। सर कर रही हूँ 2 मिनट। अरे यार, इतनी देर थोड़ी होती है। सर मैं बताऊं? सर डन, सर सारे हो गए। अंश अजमेरा, बाकी चुप रहो। अंश अजमेरा, आप बताओ यस सर। टू सेकंड का बार आंसर। पॉइंट टू हाँ, बार पॉइंट 8634। 8634। नो पंकज सर। पोरवाल, पंकज पोरवाल, मतलब यस सर। पंकज पोरवाल मतलब ये मंसूर वाली लड़की। सर पालक। हाँ, पालक, ठीक है। विधि मित्तल, थर्ड का आंसर बताओ। सर 5 बार .7498। 5 बार, ठीक है, मुझे तो बस वो 5 और वही देखना है बार बार, और आप जो बता रहे हो वो सही। रोमेश खंडेलवाल, फोर्थ का आंसर। सर यस, मार्क्स सर वो नहीं। लास्ट वाले में 0.011 है तो 11 के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या लेंगे बस उसमें? 11 का जीरो में देखेंगे, जीरो लगाना हो कोई फर्क नहीं पड़ता आगे। ओके। यशराज, यशराज नहीं, कहाँ गए अपने? ये युवराज गायब हो गए, जैसे इनको लगा कि योगेश तक आ गए तरुण सर, तो अपन छोड़ दो मीटिंग। सर सर फोर यस बार सर। डॉट टू एट थ्री। हाँ, यशिता। यस सर, जस्ट अभी ज्वाइन की, बहुत नेटवर्क इश्यूज आ रहे थे। अभी मैंने बीच में आपको याद किया था, आपने तो जवाब ही नहीं दिया मुझे। सर मुझे कुछ आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मुझे बताओ, तो फिर तो आपको समझ भी नहीं आया होगा ये भी क्या किया। विनायक सोनी, सर आप कुछ बोल रहे थे। क्या बोल रहा था विनायक? युवराज। हाँ, युवराज गायब हो गया यार। सर वे मीटिंग में ही था। यहीं पे मीटिंग में थे? यस सर। चलो ठीक है, फिर लॉग लास्ट वाले का आंसर बताओ। 2 बार .0414। वेरी गुड, पढ़ रहा है आदमी, अच्छी बात है। विनायक सोनी,
यस सर। ये फोर्थ का आंसर क्या आएगा बताओ इसमें। मैं फोर्थ का कर रहा हूँ अभी, 4 बार आएगा सबसे पहले, तो उसके बाद पॉइंट का कर रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, फोर्थ बार आएगा। विजय शर्मा, वंशिका शर्मा। यस सर। हाँ, वंशिका शर्मा हो ना, विजय शर्मा थर्ड का आंसर बताओ। यस सर, थर्ड का आंसर सर 5 बार .7498। ओके, वंशिका कोटिया, सेकंड का आंसर बताओ। वंशिका कोटिया सेकंड का आंसर बताओ। उदित सिंह सेकंड का आंसर बताओ। सर 2 बार .8634। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई है। मैक्सिमम ने करेक्ट आंसर किया है, किसी ने भी गलत आंसर किया, सभी ने सही किया है, वेरी गुड। अब आप इसके सर सेकंड का अलग आ रहा है। इसका सर सेकंड सेकेंड वाले वाले का में टू 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 का मीन बार डिफरेंस पॉइंट देखें। एट इसमें नाइन क्यों थ्री उदित ने नाइन टू बार बोला ना? उदित यस सर। क्या बोला, टू बार बोला आपने? यस सर। बस मुझे उससे मतलब है, बाकी नंबर देखने में गलती कर दी मैंने बोला ना, उसका तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। आपकी आंखें खराब है या जो भी प्रॉब्लम है, आपकी लॉक टेबल में कुछ मिस्टेक है, आंखों में आंसू आ रहे थे, जो भी हो रहा था मान लो उसका, मेरे को मुझे ये 4 डिजिट से मतलब ही नहीं है आपकी, क्योंकि ये तो आप उसकी गलती का मेरे पास कोई इलाज ही नहीं है। जो देखते हो ना आप टेबल से, वो तो मैंने समझा दिया आपको, और वो समझ में सबको भी आ गई है। अब आपने देखने में इधर उधर ऊपर नीचे कुछ गड़बड़ कर दी तो छोड़ो यार उस चीज को, मेन चीज समझ में आना चाहिए। बड़ा दिल लेके चलो, इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। वो मार्क्स का देने का अपने आप सर एक डाउट है। क्या किया, बोलो। सर जैसे कि लास्ट में 02 हो तो उसमें मीन अपन 1 का देखेंगे कि 2 का? इसमें सर लास्ट में 02। 19, ये 78 का 3 और 0, 78 का 3 और 0 में देखेंगे सर 0 का मीन डिफरेंस तो होता ही नहीं। तो फिर क्या करें, 78 का 3 में देख लो बस। सर कुछ ऐड भी तो करेंगे ना, 02 है। 0.78 का 3 में देख लो बस। ये 300 हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा आप करोगे तो 300, दो को 300 मानोगे ना, तो 0 में तो होता ही नहीं है। तो 78 का 3 में देख लो। फोर्थ वाला मेन डिफरेंस, उसमें कोई डिजिट मिला ही नहीं, क्योंकि वो 0 टू 0 में चला गया और 0 का होता नहीं। सर एक बार फिफ्थ वाला बता दो। फिफ्थ वाला 2 बार 11 का 0 में देखो बस। हमें तो 2 डिजिट से स्टार्ट करना है, पॉइंट हटा दो। 11 का 0 में देखो क्या है, 0414। 00। सर 0414। यस सर। बस सर हाँ, सर वो कल आपने टेबल बना के समझाई थी सर, वो एक और बार बता दो सर। क्या है उसे, क्या बोल रहे हैं, पूरा लॉक हो रहा है। हाँ सर, वो बीच में सम्स नहीं हो रहे, बाकी तो हो गए थे सर, एक और बार यूं तो नंबर में समझने के लिए। समझाऊंगा ना, मैं ये बता रहा हूँ। जैसे इसमें देखो, चलो यहाँ लॉग 2 दिया है, स्पेशल वैल्यू बहुत ज्यादा यूज होती है फ्रीक्वेंटली। लॉग 2 को देखने के लिए हम क्या करते हैं, 20 का या n लिखा होता है उसमें, इसका 20 में देखेंगे कि जो नंबर सर इसका, स्क्रीन थोड़ी उधर शिफ्ट कर दो। यार तुम बीच बीच में मत बोला करो, बाद में करूंगा ना। हेलो, इधर देख, 10 से स्टार्ट हुई, 10 11 से लेकर 99 तक जा रही है। ये ये पूछ रहे थे ना हुसैन। हाँ सर। हाँ, फिर इसके आगे 0 1 से लेकर 9 तक है ये देखो। तो अपने पास जैसे यहाँ पे 2 है ना, तो 20 देखेंगे। 20 का
इसके लिए, क्योंकि 2 तो है, 2 का मिलेगा नहीं, 0 पॉइंट लिख देंगे हम। नंबर ऑफ डिजिट्स आर 1, 1 माइनस 1 0, तो 0 पॉइंट, इसका भी 0 पॉइंट। अब इसका 20 का 0 में देखेंगे, यहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको, देखो क्या है वो नंबर, देखकर बताओ। 20 का 0 में 3010 3010 3010 log 2 की वैल्यू ध्यान रखना, अक्सर यूज होती है 10 बेस पर 3010, जैसे अपने को पाई की वैल्यू मालूम है 3.14 लिखते हैं ना अपन, और रूट 2 की वैल्यू 1.414 लिखते हैं, ऐसे ही log 2 की वैल्यू 10 बेस पे याद रखते हैं 11th के बच्चे, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। साइंस के बच्चों को बहुत यूज होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री में पहले बता देता हूँ, बायो में भी बहुत यूज होने वाली है, क्योंकि फिजिक्स यूज होगी ना उसमें। log 3 का भी ऐसे याद रखना, log 2 log 3 10 बेस पर है, बस ये ध्यान रखिए, 10 बेस लिखता नहीं, मैं कल से बोल रहा हूँ, जब तक टेबल देख रहे हो 10 बेस पे। बोलो 30 का 4771 30.07 4771 771 सर 4771 4771, ठीक है। यस सर। log 2 और log 3 की वैल्यूज हैं। अब जैसे हुसैन, जैसे ये नंबर है, ठीक है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, 6 डिजिट का नंबर और एक से बड़ा है। नंबर ऑफ डिजिट -1 5 पॉइंट, इसमें बार बार मत लगा देना, है ना, ये एक से बड़ा नंबर है, नंबर ऑफ डिजिट्स -1। अब इसके बाद क्या करते हैं हुसैन, 73, यहां मिलेगा 73 आपको इधर कहीं, इसके आगे क्या लिखा हुआ है 2, तो ये 2, 73 का 2 में एक नंबर देखो यहाँ पे 4 डिजिट का, बताओ क्या है हुसैन? 8639 अरे हुसैन कौन है हुसैन? 8639 क्या 8639 8639 आपने बताया। इसके बाद क्या करेंगे, 73 का 2 में देखने के बाद में 8 वाला मीन डिफरेंस होता है। 8645 है। सर इसमें 8645 सर वैल्यू अंगुली खराब है क्या गलत। हुसैन? पूरे पैसे देके नहीं लाए क्या लॉक टेबल? आधे पैसे दिए, खराब टेबल लेकर आइए हुसैन। अब देखो सही, 8645 है, चलो 86, 73 का 2 में देखा तो कितना मिला 8645। अब मीन डिफरेंस देखो स्टार्ट होता है 1 2 से लेके 9 तक, उसमें एक नंबर मिलेगा इसका 73, कौन है 73 का 2 और 8 में देखो एक नंबर, वैसे 856 किसके इक्वल होगा, 860 के इक्वल। सर 9 9 में भी देख सकते हैं इसको आप, 8 में देखेंगे तो भी चलेगा, 9 में देखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये बोल रहे हैं एग्जाम में। बताओ 8 में क्या मीन डिफरेंस है? 5 5 से प्लस कर दो, 8650, ये था हुसैन आपका डाउट। सर। अब इधर देखिए आप, ये जो नंबर मैंने लिया इसको n से बताता हूं, ये नंबर है, इसमें पॉइंट कहां पर लिखूंगा मैं, बताओ, अगर पॉइंट लगाना होगा मुझे तो कहां लगाऊंगा पॉइंट, यहां पर इधर ही लगेगा पॉइंट, बीच में थोड़ी लगा सकता हूं पॉइंट। अब इस पॉइंट को मैं उठाकर यहां से यहां लाके रखता हूं, तो यहां लाके रखूंगा तो ऐसा हो जाएगा 7.32856। पॉइंट के पहले एक नॉन जीरो नंबर रखा है, नॉन जीरो मतलब वो जीरो नहीं है, मैं यहाँ पर भी रख सकता था, लेकिन पॉइंट के पहले एक नॉन जीरो नंबर रखना होता है। और इस पॉइंट को उठाकर लेफ्ट साइड में कितने डिजिट लेकर गया, 1 2 3 4 5, उसको 10 की पावर में लिख देते हैं, 10⁵। क्या ये चीज आपने कभी पढ़ी है? यस सर। यस सर। क्या बोलते हैं यस सर। इसको, क्या बोलते हैं इसको?
प्लेस वैल्यू। हाँ, सर स्टैंडर्ड वैल्यूशन। यस, वेरी गुड। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, सुने ध्यान से ना। और साइंटिफिक नोटेशन ये भी लिखते थे, द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 10 की पावर में लिखते थे, याद है? 10 to द वॉल्यूम और द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10 में लिखते हो आप, देखा होगा आपने। जो कोरोना वायरस है उसका उसका वेट कितना है देखना, पता लगाना है ना गूगल पे, और उसको 10 की पावर में लिख के कल बताना, फिर उसका लॉग निकालेंगे अपन। क्या बोला मैंने? कोरोना वायरस का जो वेट है, जो उसका मास है, जो उसका वजन है, वो आप गूगल पे सर्च करना, कितने ग्राम का है वो, पॉइंट में लिखा होगा 0.00000000000 ऐसा, उसको 10 की पावर में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका लॉग फाइंड करेंगे कल। इधर देखें, अभी तो इसको समझो। जब भी हम रियल नंबर होता है मैथमेटिक्स में, उसको किसमें लिखते हैं? साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है, ये तरीका होता है। और जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं ना, तो उसमें 10 की पावर आती है। जो 10 की पावर आती है वो पॉजिटिव होती है अगर पॉइंट को लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, और अगर पॉइंट्स को राइट साइड में ले जाते हैं तो नेगेटिव होती है। अब इसमें जो 10 की पावर में ऊपर जो आता है वही कैरेक्टरिस्टिक्स का काम करता है। इधर देखो, मेरा 5 रूल ये है। इसके पीछे क्या कंसेप्ट है वो आगे आपको समझ में आएगा। तो 10 की पावर में जो नंबर होता है, 10 की पावर में जब उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं, मतलब दिस नंबर इज इन बिटवीन 1 एंड 10, 1 और 10 के बीच का नंबर है। कभी भी 10 नहीं आएगा, कभी भी 1 से बड़ा ही होगा, 1 और 10 के बीच का नंबर। यहाँ पर क्योंकि पॉइंट के पहले एक नॉन जीरो डिजिट लिख रहे हैं, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, मतलब 1 भी हो सकता है, यहाँ पर 1.000 ऐसा भी हो सकता है। तो जब हम किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, तो उसमें जो 10 की एक्सपोनेंट आती है वही कैरेक्टरिस्टिक्स का काम करती है। ये कैरेक्टरिस्टिक इसलिए लिखा जाता है ऐसा 5 पॉइंट। अब अगर मान लो मैं एक ऐसा लेता हूं, इफ 0.000076252 इतना ग्राम है, मान लेते हैं कोरोना का वेट, कोरोना का जो मास है, उसका जो उसका वेट है, कहते हैं ना वो कितने ग्राम का है। जैसे मैं मान लो 60 किलो का हूँ, 70 किलो का हूँ, ठीक है। हुसैन मान लो 80 किलो का है, थोड़ी सी देर के लिए। तो 0.000076252 है ना। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताएंगे, क्या लिखेंगे? हुसैन, हुसैन ही बताएंगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। सर 7 पॉइंट इंटू 10⁻⁻⁴ 252 भी लिखेंगे, 7.6252। हाँ सर। पॉइंट कितने डिजिट ले जाएंगे? 1 2 3 4 5 डिजिट, तो 10 की पावर -5। ये जो -5 आएगा वही अपन ने 5 बार लिखा था। देखो पॉइंट के बाद 4 जीरो थे तो 5 लिखा था, अपन ने लिखा था कि नहीं? वो इसलिए बताया था, इसलिए ऐसा होता है। क्यों 5 बार क्यों लिखा अपन ने? उसका रीजन ये है, पॉइंट के बाद जितने जीरो और अपन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए उसको एक डिजिट और आगे खसकाना पड़ता है नॉन जीरो बनाने के लिए, इसलिए वो 5 बार हो जाता है। इसलिए +1 करके उसके ऊपर मैंने बार लगवाया था। अभी लगवाया था ना 5 बार। अगर मैं इससे बोलता है इसका लॉग फाइंड करो, तो आप क्या लिखते हैं? 5 बार लिखते हैं कि नहीं? अरे मेरी बात का हाँ नाम जवाब दे दो। यस सर। हाँ, तो ये वही चीज है जो अभी अपन इधर इस तरह से लिख रहे थे। तो मैंने उसको शॉर्ट ट्रिक में बताया था। रूल तो क्या कहता है कि पहले आप इसको ऐसा लिखो, फिर ऐसा लिखने के बाद जो 10 की एक्सपोनेंट आई है उसको क्या लिखो? बार के साथ लिखो। फिर 76 का 2 और 5 में इंटिल उसे टेबल से लॉग देखकर उसकी वैल्यू को पुट करो। ये सब रूल होते हैं, लेकिन इस तरह से हम करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए वो तरीका बताया कि हम ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लेते हैं। किसी को के बात समझ में आ गई मेरी? इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। ओके, अब कोई डाउट है तो बोले। कोई डाउट है? नहीं सर वो राउंड ऑफ कब होगा सर नंबर का? राउंड ऑफ में सर नंबर कब जाएगा सर?
ये तो बताया तो था यार अभी 73 का 2 में हमारे पास जो लॉग टेबल है ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर में तो देखो बहुत बड़ा आंसर आता है, हमारे पास जो लॉग टेबल है ना वो 4 डिजिट तक देख पाती है। ठीक है, अब इस 4 डिजिट में जैसे मान लो 173258762 कुछ भी लिखा हुआ है, तो हम तो सिर्फ इसके बात करेंगे 17 का 3 में और 2 में बस। अब आप चाहते हो कि इसको राउंड ऑफ करना है, तो ये इसके लिए क्या देखना पड़ेगा कि ये नंबर किसके पास में पहुंच रहा है। 3 तक तो देख लिया है, 20 क्या 2,58,762, ये किसके पास में, इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है, मत लगाओ दिमाग। आप तो 17 का 3 और 2 में लिखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, फोर्थ डिजिट में जाकर डिफरेंस आएगा। अरे फोर्थ डिजिट पॉइंट के बाद कितना छोटा नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर के अंदर। ठीक है, प्लस माइनस अभी अपन करेंगे क्वेश्चन में, उसमें समझा दूंगा मैं। इसलिए आप अगर मैंने राउंड ऑफ बोल के तुमको कंफ्यूज कर दिया है या तुमको ज्यादा अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की जो तुम्हारे लिए डाइजेस्ट नहीं हो रही है, आप भूल जाओ उसको, बस 3 बार बोल चुका हूं मैं अभी तक। अरे आप इसी का देख लो, ठीक है, चौथे डिजिट गलती हो गई भैया। और कोई डाउट? अब आप देखो इसको ध्यान से। सर एक डाउट है, आप चिल्लाओगे तो नहीं? अरे नहीं चिल्लाऊंगा। सर वो 73.2856 इंटू 10⁻⁴ नहीं लिख सकते क्या वहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म? अब तो दूंगा, अब तो चिल्लाऊंगा। आपने मेरे को अभी बताया था महा कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म के यूनिवर्सल हमने क्या बना रखा है, पॉइंट के पहले एक नॉन जीरो नंबर रखना, 2 नहीं। यस सर, ये यूनिवर्सल हमने बना रखा है। ठीक है, अब यूनिवर्सल बना रखा है। सर मैं तो मार्च पे रहती हूँ, मैं तो अर्थ पे रहती नहीं हूँ, तो मैं मेरे हिसाब से 73 पॉइंट लिखना चाहूंगी तो मार्च पे जाके क्वेश्चन करो भैया, मैं तो नहीं बता सकता हूँ कहाँ चला। ओके ठीक है, चलो इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे हम, कल भी हमारी क्लास है, उसके बाद 10 दिन की छुट्टी रहेगी, 21 तारीख से हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी वापस। ठीक है, ये पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा कल आपका। देन ये डीपीपी जो मैंने दे रखी है वो आपको प्रैक्टिस में करना है, 10 दिनों के अंदर होमवर्क और क्लास वर्क सब आपको ही करना है, जितना भी मैंने समझा रखा है उसके साथ साथ प्रैक्टिस करना, थ्योरी जो समझाइए। फिर 21 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे 2 बैचेस, एक तो उनके लिए जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है टिग्नोमेट्री बिटवीन, और भी स्टूडेंट मैंने रोक रखा, उनको बोला 21 तारीख से आना। एक बैच चलेगी टिग्नोमेट्री की और एक बैच चलेगी हमारी सेकंड यूनिट से स्टार्ट होगी, फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जो ये बेसिक मेन बैच है। ध्यान रखिए, इस बीच में कोई फ्रेंड्स कोई रिलेटिव्स कोई पढ़ना चाहता तो उनको बोल दें, क्योंकि स्कूल जहां तक याद है 15 अगस्त तक चलेंगे, तो मतलब अगस्त, और उसके बाद भी कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं आगे कितने दिन और हमको वेट करना पड़े। इसलिए हो सकता है हम ऑफलाइन क्लास से दिवाली के आसपास या दिसंबर नवंबर में जाकर जब तक कितना कोर्स हो जाएगा ऑनलाइन, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना है ना। प्लीज बी सिंसियर, घर पे जितना कंप्लीट कर सकते हैं कर लो आप लोग कंप्लीट। अभी लिखेंगे आई एम प्रेजेंट देन लीव द मीटिंग,